महिमा अपनी सहेली सरोज के घर बैठी चाय पी रही थी। दोनों अक्सर ही एक दूसरे के घर बैठा करते थे। बाजार जाना हो या घूमना, दोनों की बहुत पटती थी। दोनों चाय पीते हुए सामने वाले पार्क में देखते हुए बातें कर रहे थे। बच्चे बगीचे और मैदान में खेल रहे थे और बुजुर्ग बेंच पर बैठ धीरे धीरे समय बिताने के लिए बातों में मग्न थे। कुछ युवा एक्सरसाइज कर रहे थे तो कुछ दौड़ रहे थे। महिलाएं शाम की सैर करते करते अपनी सहेलियों से मन की बातें कर रही थीं। दोनों का घर कुछ ही दूरी पर था, पर लगभग रोज ही मिला करती थीं। चाय पीते हुए सरोज से बोली, यार मैं कल से नहीं आ पाऊंगी, कुछ दिन बहुत बिजी हो जाऊंगी। सरोज ने चौंक कर झट से पूछा, अरे ऐसा भी क्या हो गया, कहाँ बिजी हो जाओगी? अरे कल मेरे सास ससुर आ रहे हैं और उन्हें छोड़ने देवर देवरानी भी आ रहे हैं, तो ननद बोली मैं भी साथ चलती हूँ, मैं भी मिल आऊंगी भाभी भैया से। अब उनके बच्चे, देवरानी के बच्चे सभी आ रहे हैं, उनके आने की तैयारी करनी है, बहुत काम बढ़ गया है। महिमा ने जवाब दिया, ऊपर से तबीयत भी कुछ खराब चल रही है, कल ही अल्ट्रासाउंड कराकर आई हूँ। सरोज ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, सचमुच ये ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। तुम्हारा तो पूरा खानदान छाती पर मूंग दलने आ रहा है। मैंने तो विक्रम से कह दिया है कि मुझे इन फालतू झंझटों में मत डालना। मैं तो बड़े परिवार में एडजस्ट ही ना कर सकूं, मेरे बस का नहीं है। प्राइवेसी तक नहीं रहती। विक्रम भी अपने भाई और दोनों बहनों से कम ही रिश्ता रखते हैं। तुम भी ज़रा स्मार्ट बनो, नहीं तो सारा खानदान तुम्हारे घर में ही घुसा रहेगा जब तक। उसने महिमा को बताया कि जब उसकी बेटी मानवी पैदा होने वाली थी, तब उसकी सास ने कितनी बार कहा था कि वो सरोज के साथ रहना चाहती है, लेकिन मैं नहीं मानी थी और अपने मायके चली गई थी। अरे ऐसे ही मौके होते हैं घर में जमने के। ननद के साथ भी मेरी नहीं जमती, बड़ी तेज है, राखी दूज के बहाने लेने आती है बस। मैं नहीं ज़्यादा मेलजोल रखती। दिवाली होली पर भी मैं अपने घर रहती हूँ। बच्चों की छुट्टी वगैरह हो तो अपने ससुराल से ज़्यादा हिल स्टेशन जाना अच्छा लगता है। विक्रम भी घर में शांति बनी रहे, इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलते, वरना मैं तो अच्छे से कलेश मचा देती हूँ। इसीलिए विक्रम मुझसे हिम्मत नहीं करते अपने घर चलने की कहीं। समय मिलने पर खुद अपने परिवार से मिलकर आ जाते हैं। मुझे तो अकेले रहना ही पसंद है, इसीलिए शादी के तुरंत बाद मैं विक्रम को लेकर अलग हो गई। तभी महिमा का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उसके पति का था, जो आज ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। दोनों सहेलियों की बात अधूरी ही रह गई और महिमा अपने घर चली गई। 4 दिन तक सरोज की महिमा से कोई बात नहीं हुई। उसने सोचा घिरी होगी बेचारी ससुराल वालों की आप भगत में। एक शाम सरोज मार्केट से निकल रही थी, तभी दवाई की दुकान पर देखा गुड़िया दवा ले रही थी। अरे गुड़िया, तुम? मम्मी घर पर हैं क्या? 5 दिनों से बात भी नहीं हुई। गुड़िया ने दवा का पर्चा दिखाते हुए कहा, आंटी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। सरोज ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ मम्मी को? पास खड़ी महिमा की सास ने कहा, बेटी महिमा की ओवरी में काफ़ी बड़ी गांठ है, जिसमें टीबी के शुरुआती लक्षण आए हैं। परसों ही रिपोर्ट आई है, बस ईश्वर उसे जल्दी ठीक करे। सरोज ने कहा, आंटी जी फिर खाना वगैरह? गुड़िया बोली, आंटी मेरी चाची और बुआ मिलकर सब करते हैं और दादी मम्मी के पास बैठी रहती हैं, उनको दवाई खाना सब खिलाती हैं। दादी और गुड़िया दवा लेकर निकल गए। सरोज भी फुर्ती से घर पहुंची और तुरंत महिमा को फ़ोन लगाया। महिमा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ सरोज, कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुझे क्या हुआ? मुझे बताया तक नहीं। कैसी हो? इतने मेहमान हैं तेरे घर, तेरा तो आराम ही नहीं होता होगा ना बीमारी में।
सबको रवाना क्यों नहीं कर देती? सरोज ने एक सांस में बात कह दी। सरोज, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और सभी को मेरी चिंता है। गुड़िया की भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। सब घर पर हैं तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ। हॉस्पिटल में भी जाना हो तो घर की पीहू की कोई चिंता नहीं होती और देवरानी हॉस्पिटल में मेरे साथ जाती है, महिमा ने कहा। महिमा ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी, इसीलिए तुरंत ही फ़ोन रख दिया। अगले दिन सरोज महिमा को देखने उसके घर गई तो महिमा की देवरानी ने चाय नाश्ता दिया। उसने बारीकी से घर को देखा तो घर बिल्कुल साफ सुथरा था। महिमा की सास महिमा के सिरहाने बैठी उसका सिर सहला रही थी। चाची और बुआ भाग भाग कर महिमा के लिए कभी दलिया बनाती, कभी सूप। समय पर दवाई लेकर उठाकर उसे खिलाती, नहाने धोने में मदद करती, पर किसी के चेहरे पर शिकन न आती। इस बीच सरोज रोज महिमा के घर आती रही। कुछ दिन बीते और महिमा ठीक हो गई। आज भी सरोज महिमा के घर बैठी थी। परसों सास को छोड़कर सभी वापस अपने घर जाने वाले थे। सरोज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपके जैसी जेठानी देवरानी और सास हर किसी को नहीं मिलती। सारा खानदान बस दुख ही देता है। ऐसा खानदान किस काम का? महिमा की सास बोली। ऐसा नहीं है बेटी, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हमारी भी तो तू में हो जाती है, लेकिन फिर एडजस्ट कर लेते हैं। रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, निभाने की इच्छा दोनों तरफ से होनी चाहिए। आजकल ज़रा ज़रा सी बात पर खानदान परिवार टूटते जा रहे हैं। ऐसे समय हम सबको मिलजुल कर एक परिवार बनकर रहना ही चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में साथ दो। थोड़ी बहुत तू में तो होती ही रहती है, पर साथ मिलकर रहने से बड़ी मुसीबत से निकला जा सकता है। और खुशी में घर खानदान साथ हो तो खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है। सरोज को अब रिश्तों की मिठास की खुशबू आने लगी थी। उसे भी लगा कि सचमुच महिमा कितनी खुशनसीब है कि ऐसा परिवार खानदान मिला। सबसे मिलकर सरोज घर आई तो उसने मानवी से कहा, बिटिया दादा दादी के घर जाना है? मानवी बोली, हाँ चलो चलो, रिया और डुक्कू भी हैं वहाँ, बहुत मज़ा आएगा। ताई जी के हाथ के लड्डू भी मिलेंगे और चाची तो बहुत प्यार करती हैं। मैं उनसे 2-2 फ्रॉक लूँगी और गुड़िया भी। मानवी ताली बजा बजा कर खुश हो रही थी। मम्मी, क्या हम सब दादा दादी के साथ पिकनिक पर चलेंगे? हाँ बेटिया, चलेंगे। उसे अफसोस हो रहा था अपनी बेटी की मासूम बातें सुनकर। उसी ने इतनी दूरियां बनाई कि बेटी अपने खानदान के प्यार से दूर हो गई। रात पति के आते ही सरोज ने अपने दिल की बात कही तो पति का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सरोज ऐसा कुछ बोलेगी। रेल की टिकट नहीं मिली तो सब बस से दूर का सफ़र करके घर पहुँचे। सरोज की सास मानवी को देख अपने आंसू ना रोक पाई और दादा ने मानवी को गोद में उठा लिया। सारा घर खुशी के शोर के साथ उनके पास इकट्ठा हो गया। सरोज की तीनों ननद भी उनके आने की खुशी में अपने बच्चों के साथ घर आ गई थी। सरोज को गले लगाकर उसकी सास ने कहा, बहुत अच्छा लगा बेटी, तुम लोग आ गए। रिया और डुग्गू तो खुशी से झूम उठे। दोनों मानवी का हाथ पकड़कर सारे बच्चों के साथ खिलौनों वाले कमरे में भाग गए। सरोज ने देखा कि उनके आते ही चाय नाश्ता लेकर सब उनके पास आ बैठे और प्यार से उसे नाश्ता कराने लगे। पर शोरगुल बहुत था, पर आज उसे ये शोरगुल नहीं, अपने परिवार की चहचहाहट लग रही थी। सब कितने खुश थे और वहाँ अकेले रहकर हम इन खुशियों से अलग थे। अकेले हंसना, अकेले रोना। सरोज ने भी महसूस किया कि सचमुच यदि इंसान चाहे तो अपने सारे रिश्ते खुशी खुशी निभा सकता है। थोड़ी बहुत बोलाचाली हो भी जाए तो भी क्या, रिश्ता तो निभाना ही चाहिए। मैं भी किसी से कम खुशकिस्मत नहीं हूँ
जो इतना बड़ा खानदान मुझे मिला है। महिमा अपनी सहेली सरोज के घर बैठी चाय पी रही थी। दोनों अक्सर ही एक दूसरे के घर बैठा करते थे। बाजार जाना हो या घूमना दोनों की बहुत पड़ती थी। दोनों चाय पीते हुए सामने वाले पार्क में देखते